दोहा। राम काजु सबहु करहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दी गई सो हर से चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अजर बिहारी तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर वहां से चले। निशिचर एक सिंधु महुरई करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल विलोक तिनके पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा गई छाए सक सोना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीना तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाया करते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा बार दीवार ग्यो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुजत चचरित मदऊ लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प के लोभों से भोरे गुजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वेद देखन मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाय चढ़ो भय तागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में ही बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चले। ओ मन कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। यहाँ पर शिव जी कहते हैं हे उमा इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है कि चादरवती का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित मणि कृत सुंदर यातना घना। चहुहट सुभट बीथी चारुपुर बहुविधि शोभना। गज बाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूठ निको गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परपोटा है। उसके अंदर गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह का पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बानी सोहई। नर नाग सुर गर्भ कन्या रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल सेन समान अति बल गर्जहि। नाना अखोरन भीरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ियां तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गर्भवती की कन्याओं अपने सुंदर सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं।
कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखंडों में बहुत प्रकार से तन बटे कोटे ही विकट तन नगर चहु दिसि राक्षसी कहु महेश मानुष धीरु खर अज खल निशिचर बख्शहि एहि लागी तुलसी दास एन की कथा कछु एक ही कही रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति ते ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रतन करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गधों और बकरियों खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशिचर नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनी अमंगल हारी दरगो सो दशरथ अजर बिहारी। नगर की बहुसंख्या रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया और अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधर ही लंके ही चले सुमीरी नर ही नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चल सी मोहिनिंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लड़ाको चले, लंका को चले। तो लंका के द्वार पे लंकनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर मूसटी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ढड़ माही। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका चोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ब्रह्मा बर दीना चलत विरछी कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर आपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि में मारे तब जाने सुनि सिचर संघारे ताते मोर अति पुण्य बहुता देखे उन्हें राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत मतलब आपको नेत्रों से देख पाई हूँ।